हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे क्योंकि मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन एक्सरसाइज 3.2। आप गाइस, आपका 3.1 जो है, जिसमें कईयों के पास पुरानी बुक्स होंगी, कईयों के पास नई बुक्स होंगी। तो पुरानी बुक्स में जिनका एक्सरसाइज 3.1 है, ये वाला आफ्ताब वाला, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर करके है, वो एक्सरसाइज आपकी कट हो चुकी है इस बार। तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है। तो जिनकी नई बुक है उनका 3.1 एक्सरसाइज पे जो ये क्वेश्चंस है, इस एक्सरसाइज की जगह आपका 3 जो है 2 एक्सरसाइज आपको गिवन कर दिया हुआ है। ठीक है, इसको 3.1 एक्सरसाइज बना के आपको 3.1 में दे दिया है न्यू बुक में। तो आज हम ये वाला एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, 3.2। और इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे दिया था। सारा इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में मैंने शेयर कर दिया था आपको, जो भी आपको इस वीडियो में काम पड़ने वाला है जिनका भी। तो अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन नहीं पता है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशनल, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रिक मेथड क्या होता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक्सरसाइज। तो देखिए, बहुत ही इजी है, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसको करने में। ठीक है, ज़रा आप अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही आराम आराम से बनने वाले हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली। मतलब आपको जो ये दिया हुआ है, आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको आपको सॉल्व करना है और उसको ग्राफिकली करके दिखाना है। राइट, अब देखिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ईज़ी। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आगे करने में कोई दिक्कत नहीं है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। ईज़ी। क्लास 10th के जो 10 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पार्ट लिया मैथमेटिक्स क्विज में। ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4, अगर गर्ल्स कितनी है, 4 है, सॉरी, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब जो गर्ल्स है, अगर वो गर्ल्स जो है बॉयज से 4 एक्स्ट्रा होंगी, है ना, अगर वो 4 एक्स्ट्रा होंगी, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज हु टुक पार्ट इन द क्विज। राइट, अगर जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा होंगी तो हमें बताना है कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने क्विज में पार्ट लिया। राइट, पर दोबारा देखिए क्वेश्चन। क्लास 10th में 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स के क्विज में पार्ट लिया हुआ है। ठीक है, और जो बॉयज से 4 गर्ल्स ज़्यादा है, मतलब जितनी क्वांटिटी बॉयज की है, मान लीजिए जितनी भी क्वांटिटी बॉयज की है उसमें से 4 गर्ल्स की क्वांटिटी 4 ज़्यादा है बॉयज से। ठीक है, समझ पा रहे हैं? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब हमें एग्जैक्टली बताना है कि कितने बॉयज और कितने गर्ल्स ने क्विज में पार्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट टुक पार्ट इन क्विज। ठीक है, कितने स्टूडेंट थे टोटल? 10 स्टूडेंट थे ना, बॉयज और गर्ल्स को मिला के, जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया हुआ। तो कितने स्टूडेंट्स थे आपके? 10 स्टूडेंट थे। राइट, अब हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज को हम एक्स लेट कर लेते हैं, एंड देन नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स को हम वाई लेट कर लेते हैं। इजी, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं बोला हुआ है, हमें ये चीज़ निकालनी है, तो हमें ऑब्वियसली लेट करना पड़ेगा। राइट, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा। तो मैंने भी क्या किया है, सिंपल लेट कर लिया है, बॉयज़ को एक्स और गर्ल्स को वाई। तो अब
टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये लिख सकते हैं। जब भी हम किसी चीज़ का टोटल करते हैं तो टोटल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का एडिशन। मान लीजिए मैं आपको बोल दूं देयर आर 5 बॉयज एंड देयर आर 6 गर्ल्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मैं आप क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, उन दोनों को ऑब्वियसली ऐड कर देंगे, राइट। टोटल नंबर निकालने के लिए तो हम सिंपली ऐड ही करते हैं ना, तो बस वही कर देना है। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो हमें अभी नंबर नहीं पता है बॉयज एंड गर्ल्स का, तो हमने क्या कर दिया, एक्स और वाई को लेट कर लिया इक्वल टू के 10 के। ठीक है, एक्स और वाई क्यों लेट किया, क्योंकि हमने यहाँ पर बॉयज के कितने हैं, एक्स हैं, और गर्ल्स कितनी है, वाई है। इस बेसिस पर हमने एक्स प्लस वाई को 10 लेट कर लिया। ठीक है, अब देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर्स ऑफ बॉयज। अब देखिए, आपको एक लाइन दी हुई थी कि मैंने समझाया भी था अभी, कि आपके पास क्या है, जो बॉयज हैं, जितनी क्वांटिटी बॉयज की है उससे 4 गुना ज्यादा, मतलब 4 ज्यादा है गर्ल्स। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, राइट। अब हमने नंबर ऑफ बॉयज क्या लेट किया था, एक्स, है ना, और नंबर ऑफ गर्ल्स वाई। तो हमें क्या बोला, हमने क्या इक्वल टू में करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, 4 ज्यादा है बॉयज से। तो गर्ल्स एक्स है, सॉरी गर्ल्स वाई है, तो वाई इक्वल टू में कर लेंगे इक्वल टू बॉयज में 4 ज्यादा, मतलब ये बॉयज से 4 ज्यादा है ना गर्ल्स, है ना, तो ये गर्ल हो गई, और ये आपका बॉय हो गया, बॉय में 4 प्लस और, ठीक है, उतने क्या होंगे, गर्ल्स होंगे, मतलब उतनी वाई होंगी। अब इसको सिंपल इक्वेशन बना लीजिए, एक्स को इस साइड ले आइए, वाई माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4, राइट। अब आपका ये क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1, एंड देन ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और कहीं पे भी अगर आपको, आई होप आपको समझ में वैसे आ रहा होगा सारा कुछ, अगर किसी कंडीशन पे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कहीं पे भी डाउट आ रहा है कि ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, तो आप मुझे सिंपली कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट कहाँ से आया, या फिर ये पेयर कैसे बना। ठीक है, मैं आपका डाउट पक्का क्लियर करूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, द algebraic representation for इक्वेशन 1 इज, ठीक है, इक्वेशन 1 इज, अब क्या करना है, हमने जो इक्वेशन 1 और 2 लेट किया था उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 का निकालेंगे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, राइट। इसका बना लीजिए वाई इक्वल टू 10 माइनस, इधर एक्स को ले जाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन 2 का सेम algebraic representation for इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 क्या थी आपकी, यही थी, y माइनस एक्स इक्वल टू 4, राइट। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू 4, एक्स को इधर ले जाएंगे, प्लस एक्स। क्लियर है इतना, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा ये क्वेश्चन धीरे धीरे, राइट। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब जो आपका मेन इक्वेशन है वो क्या है, ये, और आपका क्या है, एक सेकेंड, ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 2, राइट। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको,
एक सेकेंड। आगे क्या करना है आपका? इक्वेशन 1 क्या था? इक्वेशन 1 क्या था आपका? y इक्वल टू 10 - x। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे ताकि हम भूले ना। y इक्वल टू 10 - x फर्स्ट इक्वेशन था, एंड y इक्वल टू 4 + x हमारा जो है सेकंड इक्वेशन था, जिसके ऊपर हमें सोल्यूशन निकालकर ग्राफिकली शो करना है उसको। ठीक है, चलिए करिए। कैसे होगा देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप ये बना लीजिए जिधर हमें सोल्यूशन लिखने हैं सारे। ओके है। अब देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, राइट? यही है हमारा इक्वेशन, यही है ना? तो अब क्या करना है, हमें x की जगह पर आप पुट कर दीजिए कुछ भी जो आपको सही लग रहा है। बस ऐसा कुछ पुट करना कि आपका जो है फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। ठीक है, आपका फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आना चाहिए। अगर आपका फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा तो आपको ग्राफिकली शो करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको कुछ ऐसा पुट करना है जिससे आपका फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। ठीक है, इसमें तो ऑलरेडी नहीं आएगी बिकॉज ये भी 10 भी फ्रैक्शन में नहीं है। बट आगे के लिए अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसको आपको उसका सोल्यूशन निकालना हो, तो फिर आप ऐसा कोई लेट करें डिजिट जिसमें फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। तो मैंने लेट कर लिया x इक्वल टू 5 लेट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, x की जगह पर 5 पुट कर दो। क्या आ गया? 5। अब देखिए हमने x क्या पुट किया था? 5। y हमारा क्या निकल के आया? 5। फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। अब ऐसे ही सेकंड सोल्यूशन में इधर लिख दे रही हूँ, पुट x इक्वल टू, अब दोबारा क्या पुट कर लीजिए आप? मान लीजिए 4 पुट कर लीजिए दोबारा। ठीक है, अब y इक्वल टू 10 - x में x की जगह पर 4 पुट कर दो। क्या आ जाएगा? 6। अब हमने एक बार 4 पुट किया, y क्या मिल गया? 6। अब एक और बार पुट कर लीजिए आप x की जगह पर 6 पुट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका सोल्यूशन? अगर आप x की जगह पर 6 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा सोल्यूशन, राइट? अब क्या करना है, 6 y क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इजी। अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास हमारा फर्स्ट सोल्यूशन, मतलब हमें जो फर्स्ट इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना था वो हमें मिल चुका है। क्लियर? अब हमें क्या करना है, सेकंड इक्वेशन का हमें क्या करना है? सोल्यूशन निकालना है। एक्स वाई, सॉरी ये लाइन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये देखो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या था? हमें y इक्वल टू 4 + x, है ना? यही था ना? तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? y इक्वल टू 4 + x। अब क्या करना है, हमें इसमें जो है वैल्यू पुट करनी है x की। सेम ऐसा कुछ करना है जो फ्रैक्शन में ना आए। सॉरी, पुट x इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू 4 + x, x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 4 + 2, y इक्वल टू 6। x की जगह पर 2 और y हमारा क्या आ गया? 6। इजी। अब क्या करना है, पुट करना है x की जगह पर, क्या पुट करें? 1 पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा सोल्यूशन? अगर हम x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 5 आ जाएगा, है ना? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। अब पुट करते हैं, x की जगह पर 3 पुट कर देते हैं। 1 2 3। ओके, y इक्वल टू 4 + 3, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। हमारा क्या सोल्यूशन निकल गया? एक सोल्यूशन निकला है x का 3 और y का 7। क्लियर है? हमारे दोनों सोल्यूशन निकल के आ गए हैं। अब देखिए आगे क्या करना है। पहले हम लिख लेते हैं दोनों सोल्यूशन को यहाँ पर।
एक्स वाई 5 5 4 6 6 4, राइट। और सेकंड सोल्यूशन हमारा क्या था, ऐसे ही था, 2 6 1 5 3 7। ओके, अब क्या करना है हमको, सिंपली इसको ग्राफ पे शो कर देना है, ठीक है। 0, ये आपको पता होगा शायद, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। आपका जो है सॉरी, आपका जो है ये वाला जो ओरिजिन होता है ये x का होता है, और ये वाला जो ओरिजिन होता है ये y का होता है, ठीक है। इधर क्या लिखते हैं आप, -1। अब ये देखिए आपकी y की वैल्यू लास्ट कितनी है, 7। दोनों वैल्यूज में 7 है, y की वैल्यू सबसे बिगर वैल्यू, तो आप 8 तक बनाइए इसको ग्राफ। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऊपर भी 8 तक बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर देखिए x की वैल्यू सबसे बिगर वैल्यू क्या है, 6 है ना, सबसे बड़ी वैल्यू 6 है, तो आप 7 तक बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 देन 7। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है, बना लिया 7 तक। यही करना है ना। अब जो जो आपको आपका सोल्यूशन निकला है उसको आप पॉइंट आउट करते जाइए। क्या करते जाइए, क्या करते जाइए, उसको आप पॉइंट आउट करते जाइए, ठीक है। तो कैसे करना है देखिए जरा, आपको फर्स्ट वैल्यू दी हुई है x और y की 5 और 5। x कहाँ है, x यहाँ है, 5 कहाँ होगा, 5 यहाँ होगा, है ना। और इधर 5 कहाँ होगा, ये यहाँ पर 5 5, राइट। अब सेकंड वैल्यू क्या है आपकी, 4 और 6, राइट, 4 और 6। तो क्या करेंगे, 4 इधर और कहाँ है 6, 6 इधर, 4 और 6। अब यहाँ पर क्या है, 6 और 4 है, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4, तो x 6 कहाँ है और 4 कहाँ है, यहाँ पर 6 और 4, ठीक है। अभी आपका क्या कर दिया आपने, फर्स्ट जो आपका इक्वेशन था उसका आपने सोल्यूशन मेंशन कर दिया है। अब क्या करिए, लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अब सेकंड सोल्यूशन को ग्राफिकली शो करना है। 2 और 6 है, सबसे पहले x हमारा क्या है 2, और y क्या है हमारा 6 है, 2 और 6 है। फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, x हमारा 1 है और y हमारा 5 है, 1 इधर और 5 इधर, 1 5। अब थर्ड सोल्यूशन क्या है, 3x 3 है और y 7 है, x कहाँ है यहाँ पर 3 और y 7 कहाँ पर आएगा, y 7 यहाँ पर, ठीक है। अब इसको शो कर दीजिए ग्राफिकली, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, अब क्या करना है, जैसे x और y ओरिजिन है आपका, और जो भी पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे उस वो आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू। जैसे ये 3.7 पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, है ना, ये देखिए यहाँ पर। तो आपका क्या हो जाएगा, x और y का वैल्यू 3 और 7, मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा 3, एंड सॉरी, नंबर ऑफ बॉयज
3 और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक है, बस इतना ही करना था इसमें। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसे ही है, तो चलिए देखते हैं, सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट, 5 pencil and 7 pens together। सेकेंड पार्ट में क्या है, 5 pencil and 7 pens together cost ₹50। मीन्स 5 pencil और 7 पेन है, उनका साथ में वो कितने रुपीज़ का है, ₹50 का है। मीन्स 5 pencil और 7 पेन कितने का है, ₹50 का है। वेयर एज 7 pencil and 5 pens together cost ₹46। वहीं 7 पेंसिल और 5 पेन्स कितने रुपीज़ का है, ₹46 का है। अब क्या बताना है, फाइंड द कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। अब हमें कोस्ट बताना है 1 पेंसिल और 1 पेन का। सेम मेथड है करने के लिए, ध्यान से देखिए। फाइव पेंसिल एंड 7 पेन्स cost ₹50 and 7 pencil and 5 pens cost ₹46। यही है। अब लेट कर लेंगे, cost of pencil equal to X, cost of pen equal to Y। ठीक है, अब हमें जहाँ के हमें पेंसिल और पेन का कोस्ट पता नहीं है, इसलिए हमने एक्स और वाई लेट कर लिया। अब देखिए, कोस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स इक्वल टू ₹50 है ना। 5 पेंसिल और 7 पेन का कोस्ट ₹50 है, तो ये कर सकते हैं हम। 5 पेंसिल को हमने एक्स लेट किया है तो 5x प्लस पेन को हमने y लेट किया है तो 7y इक्वल टू 50। ठीक है, अब क्या करना है, सेम ऐसे ही सेकंड के लिए भी 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स इक्वल टू ₹46। ओके, पेंसिल को हमने x लेट किया है और पेन को y, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ओके, अब क्या हो जाएगा हमारा, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा, और 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 हमारा क्या बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को लिखिए 7y इक्वल टू 50। अब 7y को इक्वल में करके 50, इसको इधर माइनस में लेके आइए। ठीक है, अब y इक्वल टू 50 माइनस 5x, 7 को इधर लेके आएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा 7। ओके, अब क्या करना है हमें, सोल्यूशन, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। अब सेकंड के साथ भी ऐसे ही करना है, 5y इक्वल टू 46। अब 5y को इक्वल टू में रख के 46, 7 को इधर ले जाइए माइनस 7x। अब y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन में 5 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 5, और ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। y इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन में 7 फर्स्ट इक्वेशन, y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन में 5, ये क्या है, सेकंड इक्वेशन। ओके, अब क्या करना है, अब आपको सेम सोल्यूशन निकाल लेना है उसका, बस फिर से सेम ऐसा
कैटेगराइज कर दीजिए इसको। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन 50 माइनस 5x अपॉन में 7। अब इसमें x की वैल्यू पुट करिए। ऐसा कुछ पुट करना है, देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है तो हमें कुछ ऐसा पुट करना है कि हमें वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, सिंपल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो अब पहले हम पुट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, x में अगर हम 3 पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। 50 माइनस 5 x की जगह पर 3 अपॉन 7। 50 माइनस 5 3 ज़ा 15 अपॉन में 7 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 35 अपॉन में 7 कट करिए। 7 1 7 7 5 35 अपॉन में अगर डेनोमिनेटर में 1 होता है तो मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, तो हमारा क्या आ जाएगा y इक्वल टू 5। तो हमें x की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी, 3 पुट करी थी, और y की वैल्यू हमें क्या गिवन हो गई 5। ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन की वैल्यू में हमें नहीं लेके आना है। अब सेकंड वैल्यू पुट करिए। x में अगर मैं सेकंड वैल्यू पुट करूं -4 तो देखिए क्या वैल्यू निकल के आएगी, y इक्वल टू 50 माइनस 5 -4 अपॉन में 7। y इक्वल टू माइनस में 5 4 ज़ा 20 अपॉन 7। y इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 50 प्लस 20 अपॉन में 7 क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 70 अपॉन 7 कट करिए। 7 1 ज़ा 7 7 10 ज़ा 70। तो हमारे y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x हमने क्या पुट किया था -4 और y हमारा क्या आ गया 10। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू अगर हम x में पुट करेंगे, या फिर रहने दीजिए, या फिर ये 2 वैल्यूज बहुत है आपको ग्राफिकली शो करने के लिए। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू आपकी क्या है, y इक्वल टू, पहले यहाँ पर कैटेगराइज कर लीजिए इनको, x y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन में 5। राइट, अब हम क्या करेंगे, अगर हम पुट करेंगे x की वैल्यू यहाँ पर 3 तो देखिए क्या आएगा, 46 माइनस 7 3 5 क्या आ जाएगा, 46 माइनस 7 3 21 अपॉन में 5। अब माइनस करेंगे कितना आएगा, 25 अपॉन में 5 कट करिए, 5 1 5 5 5 25। हमने x क्या पुट किया था 3 और हमें क्या मिला y 5। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, फिर से y की वैल्यू 46 माइनस 7x अपॉन में 5। अब हमें नेक्स्ट पुट करना है x की वैल्यू 8। ओके, 8 पुट करेंगे तो 46 माइनस 7 8 ज़ा 56 अपॉन में 5 y इक्वल टू 7 8 ज़ा 56 अपॉन में 5। राइट, अब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 10 अपॉन में 5। राइट, अब क्या आ जाएगा, हमें सॉरी हमें यहाँ पर -8 पुट करना पड़ेगा। राइट, हम -8 पुट करेंगे तो ये कट जाएगा, -2 आपका क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ पर भी -8 होगा, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस का 56 हो जाएगा। वेट चलिए एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन में 5, या फिर सिंपल 8 ही लेट कर लेते हैं x की जगह पर। 46 माइनस 7 8 ज़ा 56 अपॉन में 5, 46 माइनस 56 अपॉन 5 y इक्वल टू -10 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा, -2 सॉरी 5 क्या आ जाएगा -2 y इक्वल टू -2 आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगा
आपको आपने एक्स क्या पुट करा, 8 पुट करा है और आपकी वैल्यू क्या आई है, -2 वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब चलिए इसको ग्राफिकली शो कर लेते हैं। एक्स की ओरिजिन, वाई की ओरिजिन, अब देखिए अब क्या है यहाँ पर 0। अब सबसे पहले क्या करना है, नंबर -1 -2 -3। ओके, अब क्या करना है, इसको अब सोल्यूशन के अकॉर्डिंग आप इसको ग्राफ पे शो कर दीजिए। ठीक है, आपका फर्स्ट सोल्यूशन क्या निकला था, 3 और 5, राइट। एक्स 3 और वाई क्या है, 5, 3 और 5। अब सेकंड सोल्यूशन क्या निकला था, -4 और 10। -4 और क्या था सबसे ऊपर यहाँ पर 10, -4 और 10, राइट, यही था। अब इसको मैच कर दीजिए ग्राफिकली, बस। ठीक है, अब क्या था आपका सेकंड सोल्यूशन, क्या निकला था, एक्स 3 और वाई 5, x3 और वाई 5, सेम 3 5, राइट। अब सेकंड सोल्यूशन क्या निकला था, 8 और -2, 8 और -2, यही था। अब मैच कर दीजिए इन दोनों को, ऐसे ही मैच होगा ये, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 3 5। तो नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल टू ₹3 और नंबर ऑफ पेन्स इक्वल टू ₹5। बस ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इस वीडियो में आपको फर्स्ट पार्ट ही कराऊंगी, सेकंड थर्ड फोर्थ और अदर क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। बिकॉज अगर मैं इस वीडियो में आपको करवाने लगूंगी तो फिर बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे देखते हुए। अगर वैसे टफ चैप्टर नहीं है, अगर आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको सारे पार्ट्स इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करूंगी। और हाँ, एक और चीज़, आई एम सो सॉरी गाइज, मैं कई दिनों से बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, बट आई प्रॉमिस अब जल्दी वीडियोस अपलोड होंगी। बिकॉज अभी थोड़े दिनों पहले थोड़ा काम था, ठीक है, पर डोंट वरी, मैं अब जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, आपको एक डेली एक वीडियो आपको आपके पास लेके आऊँगी मैं। तो बस आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और क्योंकि यार मुझे ना मोटिवेशन मिलता है आपकी लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करने पर, मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं किसी की हेल्प कर पा रही हूँ और मुझे ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज़ आप मुझे सपोर्ट करें, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करें। ठीक है, बाकी मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी आपका 10th क्लियर कराने में। आई विल मेक श्योर कि आपका 10th बहुत ही अच्छे मार्क्स के से मैथ्स में क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेके अगले वीडियो में। ठीक है, तो टेक केयर।